हेलो नमस्कार, वेलकम टू द लर्निंग टेबल। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने अलजेब्रा पे बात किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, टर्म क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, टर्म कैसे होते हैं, कैसे सेपरेट किया जाता है, इक्वेशन को कैसे सेपरेट किया जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने स्टार्टअप किया था इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, पॉलिनोमियल जिसको हम लोग भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उसी वीडियो का पार्ट 2 है ये, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में क्या डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे। तो देखो यहाँ पे वैसे हम लोग क्या है ना कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोगों ने वो बनाया था ज्योमेट्री का पहला वीडियो जब हम लोग देखे थे, उसमें क्या था, मैंने बताया था कि डिग्री जो होता है वो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है, जिसका मेजरमेंट जो किया जाता है ना, जो जिसका मेजर किया जाता है वो डिग्री में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे डिग्री का मतलब कुछ और है। यहाँ पे जो डिग्री का मतलब होगा वो होगा घात। घात, अब बोलोगे सर ये घात क्या होता है, घात का मतलब होता है पावर। और पावर जानते हो ना, अगर x का ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, x का पावर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हम लोग यही पढ़ेंगे कि डिग्री किसको कहते हैं। ठीक है, तो डिग्री का मतलब होता है पावर। ठीक है, तो पावर कैसे डिफाइन करेंगे हम, जस्ट एग्जांपल कि मान लेते हैं ना कि एक अलजेब्रिक टर्म ले लेता हूं मैं। सबसे पहले तो देखेंगे डिग्री होता क्या है। देखो, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर होगा किसी टर्म का, किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में किसी टर्म का, जिस टर्म का सबसे हाईएस्ट पावर होगा ना, वो हाईएस्ट पावर ही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब कैसे, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं एक एग्जांपल, 3x का पावर 4 माइनस 5x का पावर 5 माइनस 3x का पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस x। चलो, इसका मैंने डाल दिया। अब देखो इसमें क्या है, सब में क्या है, एक एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, और एक्सप्रेशन में अगर मुझे निकालना होगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या निकलेगा, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म अब देख लेते हैं। इसमें जब टॉपिक आ ही गया तो बता ही देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या तो असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। मतलब या तो आप बढ़ते क्रम में उसको लिख सकते हो, सजा सकते हो, या फिर घटते क्रम में सजा सकते हो। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का अर्थ होता है बहुपद का मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब है कि एक अच्छे ढंग से सजाना। अगर आपको 10 स्टूडेंट्स का लिस्ट दे दे और उसका रिजल्ट दे दे, तो आप उसको 2 तरीके से सजा सकते हो। पहला, या तो सबसे ज्यादा जो इसका नंबर आया है उसको आप टॉप पे रखोगे, या फिर जिससे सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम नंबर आया उसको आप टॉप पे रखोगे और लिस्ट बनाओगे, तो जिसका नंबर लास्ट में। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जिसका हाईएस्ट नंबर होता है वो हमेशा ऊपर होता है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे करना है कि इसको आप सजा सकते हो या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे बड़ा क्या है, माइनस 5x का पावर 5 प्लस 3x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 5। एक ये हो गया, और ये मैंने लिखा है असेंडिंग फॉर्म में। ठीक है, दूसरा होता है क्या, माइनस 5 प्लस x, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 3x का पावर 4 माइनस 5x का पावर 5। एक ये हो गया, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। या तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बात यहाँ पे हमें करनी है किस चीज की,
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की। चलो पहले मैंने इसको सजा लिया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले सजा लिया। अब मुझे लिखना है डिग्री। तो आप मुझे बताओ डिग्री क्या होता है। तो मैंने क्या बताया है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है। तो हाईएस्ट पावर है 5, इससे बड़ा पावर किसी का नहीं है ना। इसका कितना है 1 है, और इसका कितना है तो x का पावर 0 है। ये मैं आगे समझाऊंगा क्या होता है ये, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है 5 है, मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा वो कितना होगा 5 होगा। मतलब अगर मैं इसी पे एक और क्वेश्चन दे दूं, -3x का पावर स्क्वायर, ठीक है, पावर 2, 5x क्यूब प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब सॉरी, ये तो एक को 4 कर दे रहा हूं। चलो अब बताओ हाईएस्ट पावर किसका है, कौन सा है। तो सबसे पहले इसको सजाने, वैसे भी हम लोग बना सकते हैं हाईएस्ट पावर, देखो 2 3 इसका कुछ नहीं है तो 1 है, इसका तो 0 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर हो गया 4। लेकिन इसको अगर हम लोग सजा लेंगे ना, थोड़े से अच्छे बालक के रूप में हम लोग अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सजा लेंगे, कैसे सजाएंगे, -3x का पावर 4 -5x का क्यूब प्लस, है ना, 5x का स्क्वायर -3x का स्क्वायर -5x ही है, इसको ठीक कर दो। यहाँ पे पहले ये आएगा -3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, बस हो गया। अब इसका हाईएस्ट पावर कौन सा है, तो हाईएस्ट पावर जो है वो है 4, मतलब डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। ये होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ लिए, मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम रहा होगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ना है स्टैंडर्ड यूनिट में। हम लोग पढ़ लिए स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप बढ़ते क्रम में लिखो या फिर घटते क्रम में लिखो, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कोएफिशिएंट। बहुत ही ये उम्दा टॉपिक है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखो सबसे पहली बात तो ये कोएफिशिएंट जो होता है ना, कोएफिशिएंट किसका होता है, टर्म का होता है, ये याद रखना। मतलब अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से किसी एक टर्म के बारे में जब भी पॉलिनोमियल पूछेगा ना, तो ध्यान रखना किसी एक टर्म के बारे में पूछेगा, ठीक है, कि टर्म बताओ, इस टर्म का जो वो है क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, टर्म के जब हम लोग तब हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे टर्म की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे किसी पूरे होल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे अगर मैंने दिया कि -6x स्क्वायर वाई जेड क्यूब। अब मैंने पूछा आपको कि लिखो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मैंने किसका पूछा, x स्क्वायर का पूछा। तो आप ये x स्क्वायर है ना इस टर्म में, इसको छोड़ के आप सब लिख दो, -6y z क्यूब। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कर सकते हैं, ऐसा क्यों करेंगे हम। तो देखो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं, इसका चीरफाड़ करते हैं। देखो कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। क्या होता है, गुणांक। गुणांक का मतलब होता है गुना में जो अंक रहेगा ना, गुना में अंक, मतलब मल्टीप्लीकेशन में जितना नंबर रहेगा, जो भी अंक या फिर जो भी वेरिएबल रहेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं ले लो 6 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड का क्यूब, सब गुना में है, ठीक है। मैंने पूछा था आपको एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के गुना में कौन कौन है, तो गुना में ये भी है, गुना में ये भी है, गुना में ये भी है, मतलब जेड क्यूब वाई एंड -6 तीनों है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर गुना में कौन में है, तो -6 वाई जेड का क्यूब, बस आंसर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, गुना में जो अंक होता है ना उसी को क्या कहते हैं,
कोएफिशिएंट बोलते हैं, जिसको गुणांक भी कहा जाता है हिंदी में। अब क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा अपना क्वेश्चन को घुमाते हैं, तो घुमाते कैसे देखो। अब और ज्यादा और एग्जाम्पल लेंगे, इसमें 2-4 एग्जाम्पल लेंगे। जैसे अगर मैंने दिया है -5/7, यहां पे डाल दूं XY²Z, ठीक है। तो अब इसमें पूछेगा कि बताओ कोएफिशिएंट ऑफ XY। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मैंने क्या पूछा है, XY। अब XY करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप इसको पहले अलग अलग कर लो। तो अलग अलग करते हैं तो कितना होगा, -5/7 इंटू x इंटू Y² इंटू Z। आपको पता है ना कि इस Y² में y इंटू वाई यानी कि 2 बार y है, ठीक है। हमने यहाँ पे पूछा किसका है, XY का, ठीक है। तो XY को छोड़ देना है, मतलब ये x और इसमें से एक y छोड़ दो, बाकी सब लिख दो आप। -5/7 YZ हो गया, ये इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। कैसे हुआ आपको समझ में आया। मैंने जब यहाँ पे लिखा था ना Y², तो Y² में कितने y होते हैं, सबको पता है कि 2 y होते हैं, और मल्टीप्लाई में जितना लिखा रहेगा ना पावर में उतना ही होगा। जस्ट एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब a इंटू a होता है, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पे -5/7 x इंटू Y² इंटू Z। तो अब इसमें कोफिशिएंट निकालना है XY का, तो x और y का जब मैंने कोफिशिएंट निकाला तो इसमें तो y 2 है, तो एक y तो बाहर आ गया, तो बचे कितने, 1 हो गए। चलो अब एक और एग्जांपल मैं यहां पे लूंगा, ठीक है। -5x³ Y² Z का पावर 4। अब कोएफिशिएंट ऑफ कितने का, YZ² का निकालना है। अब देख लो, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कदापि नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई मतलब है ही नहीं, कोई थोड़ा सा भी लक्षण नहीं है कि इसके ओर देख करके कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, इसका कर दो चीरफाड़, पोस्टमार्टम करो, इसका चीरफाड़ के बराबर कर देते हैं। चलो क्या है, -5 है, लिख देंगे -5 इंटू x है ना, क्यूब है। आपको पता है कि x इंटू x होता है, पता है, वेरी गुड। अब इंटू Y² है, अब इसका भी पता है आपको कि y इंटू वाई होता है, ठीक है। उसके बाद होता है z का पावर 4, इसका भी आपको पता है z गुने z इंटू z होता है। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो, Y², इसको आप क्या लिख सकते हो, Z² इंटू Z², इसको आप ऐसे रहने दो, हो गया। चलो अब देखो, ये YZ का स्क्वायर है ना, चलो ठीक है, YZ, एक तो y, एक y गया, और एक Z² गया, एक Z² चला गया, बचा कितना, तो -5, ये x का क्यूब, ये x का क्यूब, ये बच गया Y² में से तो एक y तो चला गया, बच गया एक y, तो लिख देंगे एक y। यहाँ पे z है तो Z² तो 2 चला गया, तो कितना बचा, 2। ये हो गया आंसर। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, इतना इजी है ये कोएफिशिएंट निकालना, ठीक है, समझ गए। तो हम इसको करते हैं इरेज। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लंबा क्या जाएगा, तो चलो देखते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे हम लोग पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला बेस्ड ऑन टर्म, और दूसरा जो था वो था बेस्ड ऑन डिग्री या पावर। 2 आधार पे इसको बांटा गया था, एक तो था टर्म के आधार पे, दूसरा था डिग्री यानी कि पावर के आधार पे, ठीक है।
तो हम लोग दोनों पे डिफाइन करेंगे। पहला हम लोग कर लेते हैं टर्म के आधार पे। चलो टर्म के आधार पे कितने पार्ट, टर्म के आधार पे 4 पार्ट, 4 नहीं बहुत होते हैं लेकिन हम लोग 4 पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि 4 ही होते हैं, 4 से ज्यादा होते हैं लेकिन हम लोग पढ़ते 4 हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मैं इसका डिफिनीशन वगैरह नहीं लिखूंगा, मैं आपको समझाते चलूंगा कि क्या है, किसको क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ठीक है। और जो इसका जो डिफिनीशन होगा, जो भी इनका इनके बारे में डिफिनीशन एग्जाम्पल के साथ जो होगा वो मैं नोट्स में डाल दूंगा, और ये आपका नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको वहां पे, ठीक है। एकदम वेल डिजाइन किया हुआ मिलेगा, अच्छा खासा पीडीएफ मिल जाएगा आपको, वहां से प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि अगर मैं हर एक चीज का डिफिनीशन लिखवाने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। फिर लेकिन आप जैसे बच्चों को, मतलब आप बच्चों को जो है ना प्रॉब्लम भी आती है ना, लंबा वीडियो रहता है सर, बोरिंग लगता है सर, समझ रहे हो ना। मैं जानता हूँ सबकी दुविधा, दुख दुविधा सब मैं समझता हूँ, है ना। बच्चों को बोरिंग लगता है, फिर आधा वीडियो देख लिया बस छोड़ दिया, फिर कल देखूंगा, अब कल होता ही नहीं तो फिर से दोबारा वीडियो देख, ठीक है ना। क्योंकि मैं जानता हूँ बच्चे कामचोर होते हैं, ठीक है, उनसे जितना कम काम करवाओ उतना खुश रहता है, ठीक है। तो चलते हैं हम पे, तो हम पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है ये। देखो मोनोमियल मैंने किया है टर्म के आधार पे। एक चीज याद रखना, जिसमें ये मियल MIAL मियल लगा हुआ रहेगा, समझ लेना कि वो टर्म के आधार पे बता रहा है। किसके आधार पे बता रहा है? टर्म के आधार पे बता रहा है, ठीक है। अब देखो मोनोमियल, मोनोमियल मतलब क्या, जिसका पावर, सॉरी, जिसमें कितने टर्म हो, मानी कि नंबर ऑफ टर्म 1 हो, जिसमें एक ही टर्म होगा वो मोनोमियल कहलाएगा। जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म हो उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। जैसे -3 हो गया, 2x का स्क्वायर हो गया, -5x हो गया, इसमें एक ही टर्म है। क्योंकि मैंने आपको बताया था टर्म को सेपरेट करने के लिए माइनस प्लस के साइन को, माइनस प्लस के साइन के साथ उसको क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। बाइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जब भी बाइनोमियल करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। जैसे 3x प्लस -5, 5x स्क्वायर -3x, ये में कितने टर्म? एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये। बाइनोमियल में 2 टर्म। अब चलते हैं ट्रिनोमियल की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू कितने? 3 टर्म हो जाएंगे। अब 3 टर्म में क्या क्या लिख सकते हैं? 3x स्क्वायर प्लस 5x -3। अगर मैं आपको बोलूं कि 3 टर्म में कोई एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखो तो आप लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, 3 टर्म बना दो। आप ऐसा भी बना सकते हो 3x प्लस 5y -3z, हो गया, काम खत्म, बन गया आपका। 3 टर्म चाहिए ना आपको, 1 2 3 टर्म तो मिल गया। और टर्म को सेपरेट कैसे किया गया है? प्लस और माइनस के साइन को यूज करके, ठीक है। तो आपको ट्रिनोमियल भी समझ में आ गया। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है 2 और मोर देन 2। जिस पॉलिनोमियल में 2 या 2 से अधिक टर्म होता है उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल में 2 या 2 से अधिक टर्म रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डिग्री। चलो, डिग्री के आधार पे कितने पार्ट में बांटे गए हैं? डिग्री के आधार पे बांटे गए हैं जिसको क्या कहते हैं? लीनियर। पहले वाले को लीनियर बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरे वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। तीसरे वाले को बोलते हैं क्यूबिक। चौथे वाले को बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। अब देखो, लीनियर है मतलब पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जब पावर 1 होगा तो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। जैसे 3x - 5, 3x। अब बोलोगे सर 5 क्या लीनियर इक्वेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब बोलो कैसे नहीं होगा? क्यों? क्योंकि देखो
हम यहाँ पे x का पावर 0 रखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखो 5 इंटू, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर का पावर 0 इक्वल टू 1, सिर्फ 0 को छोड़ के किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। अब x का पावर अगर 0 है तो मैं वहां पे 1 ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा? 5 हो गया। लेकिन हमें कितना चाहिए? पावर में 1 चाहिए। यहाँ पे पावर में 1 है ही नहीं, पावर में तो 0 है। तो 5 लीनियर इक्वेशन, सॉरी ये हाँ लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट नंबर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये याद रखेंगे बात। उसके बाद है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा। पावर कम, अगर सिंगल कोई टर्म है सिंगल तो नहीं होगा। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक, मतलब पावर में कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे कि 3x² - 5 लिख सकते हैं। पावर कितना है हाईएस्ट? 2 होना चाहिए। अब देखो क्यूबिक में पावर कितना होना चाहिए? पावर में क्यूबिक में क्यूब है तो 3 ही होना चाहिए। अब पावर में क्यूब है तो पावर में क्यूब तो मतलब लिख लेते 3x³ - 2x² + 5x - 3 हो गया। अब बाय क्वाड्रेटिक में पावर में कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। पावर में कितने होने चाहिए? 4 होना चाहिए। अब लिख सकते हैं इसको 3x के पावर 4 - 5x + 3x - 2। पावर में कितना है? 4 है। बस हमें पावर में चाहिए हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं। मोनोमियल में जिसमें केवल एक टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं। ठीक है। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो उसको बाइनोमियल कहते हैं। ट्रिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो उसको ट्रिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल जिसमें 2 या 2 से अधिक यानी कि 2 और मोर देन 2 टर्म हो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर बाइनोमियल और ट्रिनोमियल भी तो पॉलिनोमियल होगा। बिल्कुल होगा। बाइनोमियल और ट्रिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 है और इसमें 2 से ज्यादा है। ठीक है। अगर 4 टर्म वाला आ जाए, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म आए फिर भी क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। लीनियर जिसका पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसका पावर 2 हो, क्यूबिक जिसका पावर हाईएस्ट पावर 3 हो, बाइक्वाड्रेटिक जिसका हाईएस्ट पावर 4 हो उसको हम लोग बाइक्वाड्रेटिक कहते हैं। ये है पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि अचर बहुपद या फिर निरंतर बहुपद उसको कहते हैं। कह रहा है अ पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट डिग्री इज 0, मतलब जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 0 होगा मतलब ये कि जिस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो 0 होगा वो ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि अगर मैं डालूं 3 या -3, अब आपको पता है यहाँ पे ये क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे है? क्या ये पॉलिनोमियल है? कैसे है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 0 है। क्यों? क्योंकि इसके साथ, अब बोलोगे सर इसके साथ वेरिएबल कहाँ है? वेरिएबल है सर। कहाँ है? तो मैंने आपको बताया था कि जब पावर में 0 होता है तो कितना होता है? 1 होता है। तो हम इसके पावर में 0 क्यों नहीं लिख सकते? क्या इतना लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी नंबर का पावर 0 इक्वल टू, तो यहाँ पे x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? -3 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू -3 ही होगा। बात तो बराबर ही है। इसको हम कुछ कर सकते हैं? कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जैसे आप लोग क्वेश्चन बनाते होंगे तो करते होंगे ना, जैसे 5/3 है तो इसको हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें ऊपर में भी और नीचे में भी तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो आप, 25 हो गया, 20 कितना हो गया? 15 हो गया। 5 3 जा 15, 5 5 जा, फिर बात तो बराबर ही है। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वैसे ही इसको अगर हम x का पावर लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये इसका जो वेरिएबल का जो पावर है वो 0 है, इसलिए हाईएस्ट पावर 0 है।
किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का पावर अगर जीरो करते हैं, अगर मैं थ्री का पावर -5 कर दूं, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल डिसाइड किया ही नहीं गया है। यहाँ पे अब x नहीं घुसा सकते क्योंकि इसका पावर पहले से दिया गया है, इसीलिए क्या करना है, इसके पावर में नहीं डाल सकते, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीरो पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जीरो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? देखो, एक ऐसा वैल्यू जो किसी बहुपद के मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करे, जीरो कर दे। कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो कर देगा। जैसे अगर मैं कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूं, ठीक है, अगर मैंने लिया है 3x - 2, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको जीरो कर दे? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3x - 2 इसको चेंज करेंगे, इक्वेशन में चेंज कर दिए जीरो लगा के। अब क्या हो जाएगा, 3x = क्या होगा, 2, तो x = क्या हो जाएगा, 2/3। अब ये एक ऐसा वैल्यू है जो इसको जीरो कर देगा। जैसे देख लेते हैं, 2/3 - 2 गया, तो 2 - 2 = 0। ये एक ऐसा वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को क्या किया, जीरो कर दिया। बस ये जो है ना, इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। मतलब 2/3 इज द जीरो पॉलिनोमियल ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इसी पे बोलोगे सर अगर नंबर बड़ा रहा या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बड़ा रहा, तो जैसे x² - 3x + 2 डाल दिया, अब रहा तो सर आपको फैक्टराइज करना आता है? नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। 2, अब इसको आप इसका ना प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करना है ताकि जोड़ के या फिर घटा के 3 आना चाहिए। तो घटा के तो आएगा नहीं, आएगा कैसे, जोड़ के आएगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 2, 2 × 1, ये लिख सकते हैं। चलो पहले वाला ही ले लेते हैं, कितना है, x² - 1x लिख सकते हैं, फिर -2x। अब बोलोगे सर यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लिया आप? तो सर प्लस अगर ले लेंगे ना, तो ये माइनस और प्लस है, ये घट जाएगा, और घट के अगर यहाँ पे प्लस ले लिया ना और यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह असमान है। हमारे पहली वीडियो को याद कीजिए, चिन्ह असमान है, साइन असमान है, साइन इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटा देंगे तो हो जाएगा x। लेकिन हमें कितना लाना है, 3x, तो हमें जोड़ के लाना है, तो जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो माइनस लगा दो। ठीक है, अब प्लस इस 2 को रख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, x माइनस इस साइड, तो ये तो बाहर निकाल लिए, बच गया 1, माइनस इधर ले लेते हैं 2, तो बच गया x - 1। अब देखो यहाँ पे मैजिक साइन का, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस, मतलब हमारा इक्वेशन सही है। तो x माइनस, इन दोनों में से भी कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x - 1 कॉमन ले लिए, बच गया कितना, x - 2। अब निकालेंगे इसके जीरोज। तो पहला देखो क्या है, x - 1 है, इसको करेंगे इक्वेशन में कन्वर्ट, तो x = कितना हो जाएगा, 1। दूसरा क्या है, x - 2 = 0, x = कितना हो जाएगा, 2। मतलब x = 1 रखेंगे तब भी, x = 2 रखेंगे तब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो करके देखते हैं, x है ना, x² - 3x + 2 है ना, चलो 1 डाल के देखते हैं पहले, -3 × 1 + 2, देखो कितना होगा, 1 - 3 + 2, देखो 3 - 3 = कितना, 0। चलो अब यहाँ पे देखते हैं 2 डाल के, चलो 2 का पावर 2, 3 × 2 + 2, अब देखो 2 × 2 = 4, -3 × 6 + 2, ये दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा 6 - 6 =
ये है जीरो पॉलिनोमियल। समझ रहे हो, एक ऐसी वैल्यू जो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो कर दें उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा अलजेब्रा का जो बेसिक था वो हम लोगों ने उसको खत्म कर दिया आज। तो अब जो बनाएंगे ना, अब जो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर जो है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, मतलब वेरीफाई करना है कि कैसे है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बता दूं कि 3/x अगर लिखा हुआ है तो पूछूंगा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो क्या बोलोगे, हाँ नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब बोलोगे सर क्यों नहीं है, तो चलो ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, और ये पावर में है तो कितना हो जाएगा 1, और पावर जब माइनस में आ जाए तब पॉलिनोमियल नहीं होता, ये रूल होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग रूल पढ़ेंगे कि क्या, सॉरी कब जो है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होगा, कब नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या रूल होते हैं, ठीक है, किस वजह से नहीं हो सकता है, ये भी देखेंगे। अगर रूट में हो कोई वेरिएबल तब वह पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।